जय श्री महाकाल। क्या आप अपनी जिंदगी से पूर्ण तरीके से परेशान हैं? क्या आप साधना करके थक चुके हैं और आपको सिद्धि नहीं मिल रही है? आप इन चीजों से परेशान हैं या फिर इन चीजों से परेशान है, आपकी जिंदगी बदल नहीं रही, आपकी किस्मत बदल नहीं रही है। आपके धन के जो सभी कार्य है, वो सब कार्य जो वो आपके रुक चुके हैं, इन सब चीजों को आप एक रात के भीतर बदल सकते हैं उस शैतानी शक्ति को खड़ा करके, काले जादू से। आज मैं आप लोगों को एक काले जादू की एक सबसे ताकतवर क्रिया बताने जा रहा हूं मैं, जो कि सबसे ताकतवर क्रिया है एक काले जादू की, और सबसे आसान क्रिया और एक रहस्यमयी गुप्त क्रिया है। ये एक ऐसी क्रिया है जो एक दिन के भीतर आपकी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल देगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपना हर एक कार्य कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के भीतर पैसा, हर एक चीज आप पा सकते हैं। इस समय के भीतर कई साधक ऐसे हैं जो कि ये चीज चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, कई लोग सट्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, वशीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कईयों की आर्थिक स्थिति के कारण वो इस क्षेत्र के भीतर आ रहे हैं। तो आज उन सभी लोगों के लिए मैं एक काले जादू की एक सबसे जो जबरदस्त क्रिया है, ठीक है, जो एक शैतानी शक्ति की एक रहस्यमयी गुप्त क्रिया है, वो लेके आ रहा हूं मात्र एक दिन के भीतर। इस एक दिन के भीतर आप उस शैतान को खड़ा करके हमेशा के लिए अपने साथ बांध सकते हैं, हमेशा के लिए, ताकि वो हमेशा के लिए आपके जो कार्य है वो कार्य कर सके। अब एक दिन, ठीक है, एक दिन वो कौन सा दिन है? सबसे पहली चीज तो ये होती है भी, हमें जो साधना करनी होती है वो करनी होती है कम दिनों की, कम से कम 1 या 2 या 3 दिनों की। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। वो लोग ये चाहते हैं भी कोई ऐसी शक्ति हो, कोई ऐसी शक्ति उन्हें सिद्ध हो जाए जो एक दिन के भीतर सिद्ध होकर उनके सारे कार्य करे, और वो भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप के भीतर। आज मैं आपको काले जादू की एक ऐसी सबसे ताकतवर शैतानी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, जो कि आप इसको सिद्ध करके अपनी जिंदगी के जुआ हो, सट्टा हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे धन से संबंधी हो, चाहे वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, कोई भी कार्य करवा सकते हैं इस शैतानी शक्ति से। यह एक पिशाचनी है, एक शैतानी पिशाचनी है, ठीक है, जो आपके सारे कार्य करेगी। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ताकि आपको आखिरी के भीतर इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इस साधना को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये कौन सी एक रात्रि के भीतर सिद्ध होगी, ये आपको सब मालूम हो जाए। पहली चीज तो यह है भी, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब कोई कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके भीतर सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं वो इस क्रिया को जरूर करें, और 1,00,000% मैं दावा करता हूं इसके भीतर आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी, और मिलेगी ही मिलेगी। और यह शक्ति आपकी जरूरत, हर एक जरूरत आपकी पूरी करेगी, चाहे वो धन से संबंधी हो, चाहे किसी वस्तु को लेकर आना हो, यह वो भी ला कर देगी आपको। पर करना उस चीज को आपने खुद है, और किसी को पता ना चले, क्योंकि ये क्रियाएं होती हैं, जो काले जादू की कुछ क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं गुप्त क्रियाएं होती हैं। इस क्रिया को करना कहां पर है? ये क्रिया आप किसी भी कमरे के भीतर कर सकते हैं। कोई एकांत कमरा हो, ठीक है, उस कमरे के भीतर, जहाँ घर की आपकी छत हो, उस जगह के ऊपर, जा किसी खाली स्थान के ऊपर जाकर, किसी सुनसान जगह के ऊपर जाकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं।
यह क्रिया अमावस्या के दिन के भीतर होगी। अमावस्या का दिन, उस दिन के भीतर यह क्रिया आपको करनी है। रात्रि 11 बजे इसको शुरू करना है इस क्रिया के भीतर। अब इस क्रिया के भीतर क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या सामान लगेगा, क्या कुछ लगेगा, ठीक है। मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, 1,00,000% इसके भीतर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि कुछ चीजें काले जादू के भीतर ऐसी होती हैं जिन्हें हमें एक दिन के भीतर वो हम अपने सामने लेकर आ सकते हैं। काले जादू जो चलता है वो उल्टे तरीके से चलता है, क्योंकि उसमें जो ताकत होती है वो अलग किस्म की ताकत होती है, शैतानी शक्तियों की, काली शक्तियों की। अब इस क्रिया के भीतर आपको अपने जो कपड़े होंगे, कपड़े आपको काले रखने होंगे, ठीक है। जो आपको आसन रखना होगा वो आसन भी आपको काले रंग का रखना होगा। सुरक्षा घेरा इसके भीतर आपको लाजमी लगाना है, लोहे की कील से लगाना है या लोहे की किसी धातु से लगाना है। अपने शरीर पे आपको, ठीक है ना, एक रक्षा कवच जरूर लगा लेना है। ये चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। अब इस क्रिया के भीतर आपको 4 दीपक चाहिए होंगे, जो आपको हर एक दिशा के भीतर एक एक दीपक लगा देना है, ठीक है। फिर आपको एक पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेके, ठीक है, मंत्र को अभिमंत्रित करके उस सरसों को, ठीक है, जो आपको अपने इर्द गिर्द जो घेरा होगा आपका, उस घेरे के इर्द गिर्द वो सरसों आपको डाल देनी है। ये तो हो गया आपका जो रक्षा कवच आपने किस तरीके से लगाना है। अब साधना को करना किस तरीके से है। इस क्रिया के भीतर जो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आप ये 2 यंत्र देख रहे हैं ना, ठीक है, इनको पेंडल बोलते हैं, ठीक है, जिनको आपने अपने गले के भीतर धारण करना है, ये दोनों चीजों को। क्योंकि यही वो एक सबसे खास चीज है जिसके द्वारा वो शक्ति हमेशा आपके पास रहेगी और आपके अधीन रहेगी और आपके हर एक प्रकार के कार्य करेगी। क्योंकि जो चीज बता रहा हूं मैं आज आपको, वो काले जादू के भीतर की क्रियाएं हैं। अभी नहीं पहनना है आपको यंत्र, वो सब चीज बताऊंगा भी यंत्र को करना कैसे है, ठीक है। आपको इस यंत्र को, अगर तो कोई इस यंत्र को तैयार कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यंत्र हमेशा शमशान के भीतर तैयार होता है, ठीक है, बलि पूर्वक देकर तैयार होता है, बकरे के खून से बलि देकर, ठीक है, कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको जागृत किया जाता है। सबसे पहले 1 हफ्ते की क्रिया होती है जिसके भीतर इस यंत्र को आप जागृत कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो इस यंत्र को हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। अब करना कैसे है आपको अपने सामने एक खप्पर रखना है, ठीक है। उस खप्पर के भीतर आपको कलेजी रखनी है, ठीक है, बकरे की थोड़ी सी आपको कलेजी ले लेनी है। उस खप्पर के भीतर आपको वो कलेजी को रख देना है। रखने के बाद आपको करना क्या है, एक सुई अपने पास रखनी है आपको, ठीक है। आपने उस खप्पर के भीतर जिसमें कलेजी रखी होगी, आपने उस खप्पर के भीतर इन दोनों चीजों को, जो ये दोनों यंत्र है ना, ठीक है ना, इन दोनों को उस खप्पर के भीतर रख देना है आपको। रखने के बाद आपको मंत्र को उच्चारण करना है सिर्फ 3 घंटे, मात्र सिर्फ 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे के भीतर आपको 1008 बार जप कर लेना है इस मंत्र का, ठीक। 1008 बार जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे ना इस मंत्र की, ठीक है ना, वैसे वैसे आप देखते जाएंगे आपके सामने जो यंत्र पड़े हुए हैं, जो जागृत है ऑलरेडी, ठीक है, वो हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे नाचना स्टार्ट हो जाता है। और ये रियलिटी है 1,00,000%। वो आपके सामने हिलना चालू हो जाएंगे उसके भीतर। जैसे वो हिलेंगे आपको करना क्या है, सुई से, ठीक है, जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होगी, ठीक है, वहां से रक्त निकाल के उन यंत्रों के ऊपर डाल देना है। जैसे ही आप उनके ऊपर अपना रक्त डालेंगे, ठीक है ना, उसमें से धुआं निकलना चालू हो जाएगा। जैसे वो धुआं निकलेगा, वो धुआं एक आकृति, धीरे धीरे एक आकृति का रूप धारण करने चालू कर देगा। आपने अपने मंत्र को बंद नहीं करना है इसके भीतर। थोड़ी देरी के बाद,
ठीक है, आपके सामने काले वस्त्रों के भीतर एक स्त्री खड़ी सामने होगी जो कि पिशाचनी होगी, एक शैतानी शक्ति, एक काली शक्ति होगी। उस पिशाचनी को आपने जो यंत्र है, यंत्र को कुछ नहीं करना है, आपने यंत्रों को बाहर निकाल के आपने उस पिशाचनी के सामने रख देना है। रखने के बाद आपने उससे वार्तालाप करनी है, उसको बोलना है भी आज से, ठीक है, तुम इन यंत्रों के भीतर रहोगी हमेशा और मेरे हर एक प्रकार के कार्य करोगी। वो भोग के स्वरूप के भीतर आपसे उस कलेजी को मांगेगी। तो आपने बोलना है, सबसे पहले तुम इस यंत्र के भीतर आ जाओ, उसके बाद तुम्हें भोग दूंगा मैं। जो भोग होगा आपका, ठीक है, आपने उस भोग को कुछ नहीं करना है, वो भोग नहीं ले पाएगी, ठीक है ना। आप लोगों का, कई लोगों का ये होता है भी वो घेरे के भीतर नहीं है तो वो चीज भोग ले लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, दोबारा से, ठीक है ना, वही जो कृति जो आपके सामने प्रत्यक्ष वो पिशाचनी, वो औरत खड़ी होगी सामने, वो धुएं की कृति जो होगी वो धीरे धीरे उस यंत्र के भीतर समाहित होती जाएगी। आपको पूर्ण तरीके से ये खुली आंखों से सब चित्र देखेगा, ये सब चीजें वो जैसे जाएगी, ठीक है ना। आपने जो खप्पर की जो कलेजी है उसमें से निकाल के आपने अपनी थोड़ी दूरी पे फेंक देनी है। जैसे ही आप फेंकेंगे, आपने दोनों यंत्रों को आपस में रगड़ना है, ठीक है। जैसे ही आप रगड़ेंगे, ठीक है, वो दोबारा से वो वापिस आएगी उस यंत्र से आकर वो अपना भोग ग्रहण करेगी। उसके बाद वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने का आपका वो वचन देगी, ठीक है। और आपने वचन लेते समय उससे हर एक प्रकार के कार्य के लिए आपने बोल देना है। ये एक ऐसी पिशाचनी है जो आपको सट्टे के नंबर, स्टॉक मार्केट, ठीक है, कुछ कोई भी इस वस्तु को लाके देना, वशीकरण हो गया, छठ कर्म हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो गया, ये आपका कार्य करेगी। ये एक रात्रि की क्रिया है काले जादू की। करके देखिए, 1,00,000% इसके भीतर आपको सिद्धि मिलनी ही मिलनी है, ये मेरा दावा है। अब रही बात मंत्र की, मंत्र इसी वजह से नहीं दिया जाता ताकि कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे बिना सोचे समझे। क्योंकि देखिए, बिना यंत्र के अगर आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज आपके ही ऊपर हावी हो जाएगी, आपका खुद का नुकसान होगा, आप मेंटली अपसेट हो सकते हैं। क्योंकि इसके भीतर जो आपके पास सबसे बड़ी ताकत होगी वो यही 2 यंत्र ही होंगे आपके पास, जिसकी वजह से वो आपके अधीन रहेगी, आपको कुछ नहीं कर पाएगी। करके देखना, 1,00,000% इसके भीतर आपको विजय प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।